ये होना ही था। माँ, हवा इतनी चल रही है ना। अम, कपूर क्यों बुझ गया पंडित जी? डरो मत, मैं अभी आता हूँ। ये लो, इस नींबू में देवी का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो। सोते वक्त इसे तकिए के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। चलो बंटी, चलकर कार्टून देखते हैं। ये क्या? अरे बाप रे! जब घर से निकले थे तब तो सब ठीक था। हे कैसा आई? ए शुभा, शुभा, जल्दी अंदर आ। ये सब किसने किया? अरे बाप रे मालकिन, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया। मैं तो बाहर थी, गार्डन साफ कर रही थी। कितनी बार तुझसे कहा है दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद किया कर, कोई बिल्ली विल्ली घुस आई होगी। ये क्या माँ, आप एक छोटी सी बिल्ली से डर गई? बहू, मुझे हाथ देकर उठाने के बजाय तू ऐसे खड़ी खड़ी मेरा मजाक उड़ा रही है, ताली बजा के ही हा हा कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मतलब माफ कर आई। अरे छोड़, मुझे यहाँ के सोने का कंपटीशन चल रहा है जो तू भी यहाँ सो रही है। अब मेरी पूरी तरह से समझ में आ गया, ये सारी कारस्तानी बिल्ली रानी की है। चल जल्दी आ, साफ सफाई करते हैं। चल सब समेट, जल्दी जल्दी आ, मेरी मदद करो। घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। अच्छा हुआ पुजारी जी ने मुझे यह नींबू दे दिया। जय माता दी। स्वामी ने जो नींबू दिया है उसे बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर, बाहर फेंक दो, फेंक दो बाहर। जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार, बैठिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, मदद कीजिए। कैसी परेशानी माँ जी? कोई बुरी शक्ति हमारे घर में घुस गई है जो हमें परेशान कर रही है। बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही है। रात को हमारे घर में रोने चिल्लाने की आवाजें आती है। कभी कभी एक भयानक साया झटके से सामने आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। माँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? रागा गोद से उतरता ही नहीं। आपने जो रक्षा के लिए नींबू दिया था, उस बुरी शक्ति ने मुझे उसे फेंकने पे मजबूर कर दिया। स्वामी जी, हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। चलिए इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। आप जानना चाहती हैं कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं, है ना? हाँ, स्वामी जी। मेरे पास एक ग्रंथ है, मैं उसमें देखकर आपको उपाय बता दूंगा। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव का प्रिय 3 आंख वाला नारियल, उसे आपके घर के बिल्कुल बीचों बीच रखना होगा और भगवान से आपके घर की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करनी होगी। अगर कोई बुरी शक्ति होगी तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगेगा और उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ उस बुरी शक्ति का वास होगा। यह है पहला उपाय। आप जैसा कहेंगे वैसा सब करेंगे। स्वामी जी, अगर ये उपाय काम में नहीं आया तो कोई दूसरा उपाय बताइए ना। अवश्य। जल्दी बताइए। खाना बनाने के तुरंत बाद उसे घर के बीचों बीच रखना होगा और उसे खाने के लिए गाय को बुलाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रहे कि अगर गाय उस खाने को ग्रहण किए बिना वहां से चली गई तो आपके घर में बुरी शक्ति का वास है, ये बात तय हो जाएगी। स्वामी जी, और अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कुछ और बताइए ना। ये आखिरी उपाय है और भयंकर भी। ऐसा क्यों स्वामी जी? पहले 2 उपायों से बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है। लेकिन आखिरी उपाय इतना सरल नहीं है। इसके प्रयोग से आप दोनों में से किसी की जान भी जा सकती है। डरा क्यों रहे स्वामी
स्वामी जी। घर में पूरी तरह से अंधेरा करने के बाद एक दिया जलाकर घर के बीचों बीच रखिए और तुम दोनों में से किसी एक को अपने खून की बूंद दिए के पास गिरानी होगी और जल्दी से घर के बाहर जाकर दरवाजा बंद करना होगा और इंतजार करना होगा। अगर आपके घर में सचमुच किसी बुरी शक्ति का वास है तो वो आपके सामने आ जाएगी। ये तो बहुत ही मुश्किल उपाय है स्वामी जी। इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताइए ना। नहीं है माँ जी। बहू, तुम्हें कोई प्लान सोच के राघव को इस घर से बाहर भेजना है, ना कि इस घास पर भैंस जैसा चलना है। परेशान मत हो माँ, मैं आइडिया सोच रही हूँ। आला, कौन आ गया? आइडिया? कैसा आइडिया? पापा की बीमारी का बहाना करके मैं अपनी बहन को घर वापस भेज दूंगी। तुम्हारी बहन के जाने से हमें क्या फायदा होगा बताओ? होगा माँ, अगर वो जाएगी तो उसके पीछे पीछे देवर जी भी जाएंगे। वाह, क्या आइडिया है, क्या दिमाग पाया है। मुझे तो आज ही पता चला तेरे पास दिमाग भी है। आप लाख आशीर्वाद है। राघव इसी तरह आ रहा है। चल शुरू कर, शुरू कर। आज ये दोनों इस तरह क्यों बैठी हैं? टन टन, टन टन, टन। ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर क्यों बैठी हैं? इसका मुंह ईस्ट की तरफ है, उसका मुंह वेस्ट की तरफ है, ऐसा क्यों? लगता है आज आपके माँ के पैर मेरी माँ ने नहीं छुए। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा आ मैटर है भाभी। हट जा। अरे तू गिर गया, छोड़ो। घर से फोन आया था, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। आपके रोने का लेवल देखकर लगता है कि वो तो टपक गए हैं। पापा का हम तो कभी भी टपक सकता है। भैया भी शहर में नहीं है। भाभी मैं क्या आपके लिए ट्रेन की टिकट बुक करके दे मैं दूं? तो जा नहीं सकती, प्रिया को भेज देती हूँ। प्रिया माँ। देवर जी, तू ऐसा हलतोस का है रे? दिल में दर्द हो रहा है क्योंकि आपके डैड बीमार है ना। वही तो मैंने बताया अभी। मैंने सुना नहीं था। माँ माँ बोल बेटा, दिल में दुखे छे। भाभी के डैड बीमार अंकल की बात सुनकर मेरे बच्चे के दिल में दर्द उठा। हाय मेरा बच्चा कितना कोमल है। कोई बात नहीं, प्रिया को साथ लेकर तुम चले जाओ। सच्ची? देखा तुमने इसके दिल का दर्द कैसे गायब हो गया? अपने साथ इन दोनों बच्चों को भी ले जाना। भाभी कबाब में हड्डी जरूरी है क्या? मैं और प्रिया जाते हैं ना। हम भी देवर आएंगे। जी, पापा इन दोनों से मिलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ना। क्या हुआ है? डैड बीमार है और ये रैंप वॉक के लिए निकली है। गप्पा बस। प्रिया पापांची तबीयत खूप खराब है। पापा की तबीयत खराब अरे है। बाप रे! आंसू करे छे गाना। मुझे लगा खबर सुनकर चक्कर आके गिर जाएगी तो एडवांस में पकड़ लिया है मैंने। माँ चल चुप, थोड़ी सी जाके तैयारी कर। जा सॉरी सॉरी। जाओ, जल्दी जाओ, चलो जल्दी करो। जाओ जाओ तैयारी करो। माँ, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। सुनिए भाई साहब, जब हम बुलाए अपनी गाय को लेके अंदर आ जाना। तब तक यहीं रुकना, मुझे गाय से बहुत डर लगता है। मलापण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है हमारे घर में कोई भूत नहीं है। माँ जी, नारियल तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ बहू, चलो आ जाओ, अब गाय को खाना खिलाने का उपाय ट्राई करते हैं। अंदर आ जाइए भाई साहब, गाय को भी लेकर आइए। आइए आइए। खाना 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 खा लो। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? अरे मेरी गाय!
कुछ नहीं हुआ तो हम हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। प्लीज प्लीज कोऑपरेट कर ले बहू, कोऑपरेट बरं कर ले। ठीक आहे, मी मेन स्विच ऑफ करते। हे 84 करोड़ देवी देवता, आ जाओ, मुझे भूत प्रेत से बचाओ, बचाओ कामाक्षी। अरे मुझे अकेली छोड़कर कहाँ भाग रही है? इसी दिन के लिए तुझे मैंने बहू बुलाया था। खून डालना बाकी है। एक खून का अरे जे करायचं लवकर कर म्हातारे, आणि मी इथून। अरे जब मेरा खून चूसती है तब दर्द नहीं होता, अपना खून निकालने में दर्द होता है। पटकन कर, लवकर लवकर लवकर, नहीं तर दे दे खाना खाली। क्यों हाथ साफ कर रही है? अरे चुभानी तो मैं घुसाती हूँ। चुभेगी तो दर्द होगा ना। बुढ़िया तू तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। चुड़ैल, डायन, तेरी बहू बन के तो पछता रही हूँ मैं। अरे क्या मुसीबत है? एक तरफ रूह है, एक तरफ बहू है, और मैं बीच में फंस गई हूँ। क्या रक्त काट, नहीं तर तू गेलीस। लवकर